मेरे बच्चे ठहर जा। यदि इस क्षण तू नितांत अकेला बैठा है, यदि तेरे आसपास सन्नाटा है और मन में शोर, तो भूल कर भी इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। ये मात्र एक संयोग नहीं है कि आज अभी इसी पल तेरी दृष्टि मेरे इन शब्दों पर पड़ी है। तूने इसे ढूंढा नहीं है, बल्कि मैंने तुझे यहाँ रोका है। ये वो क्षण है जिसे मैंने स्वयं रचा है, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। अगर मेरे इन शब्दों में तुझे सच्चाई और अपनापन महसूस हो रहा है, तो आज का शुभ संकेत है 721 इस संकेत को स्वीकार करते हुए कमेंट में 721 लिख और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अर्पित कर, क्योंकि जो इस संकेत को अपनाता है उसके जीवन में बदलाव निश्चित होता है। तुझे लग रहा होगा कि तू दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया है, कि कोई तुझे देख नहीं रहा, कोई तुझे सुन नहीं रहा, मानो सबका जीवन आगे बढ़ रहा है और तू वहीं खड़ा है अकेला, उदास और अदृश्य। परंतु सुन मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा के कानों को खोल और सुन, तू अदृश्य नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तू सच में चाहता है कि मेरी कृपा तेरे जीवन में बनी रहे, तो आज का शुभ अंक 721 याद रख। इस अंक के साथ दान करना तेरे जीवन के रुके हुए कार्यों को गति देगा। संसार की आंखें तुझसे हट सकती हैं, पर मेरी दृष्टि एक पल के लिए भी तुझसे ओझल नहीं हुई। जिसे तू अकेलापन समझकर भयभीत हो रहा है, जिसे तू अपनी दुर्बलता मान रहा है, वो वास्तव में तेरा एकांत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। यह वो पवित्र भूमि है जिसे मैंने खाली करवाया है, ताकि मैं तुझसे बात कर सकूं। जब तक तेरे चारों ओर शोर था, जब तक दुनिया की आवाज़ें तेरे कानों में गूंज रही थी, मेरी धीमी और सौम्य पुकार तुम तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने सब शांत कर दिया। मैं देख रही हूँ तुझे, मैं देख रही हूँ कि तू कहाँ बैठा है। मैं तेरे कमरे की उस खामोशी को महसूस कर सकती हूँ जो तुझे काटने को दौड़ती है। मैं उन विचारों के बवंडर को देख रही हूँ जो तेरे मस्तिष्क में चल रहे हैं। वो प्रश्न, वो शंकाएं, वो डर कि क्या मेरा कोई अस्तित्व है भी या नहीं। डर मत, मैं अभी इसी क्षण तेरे साथ हूँ। यदि इस समय तेरी आंखों में नमी है और दिल मेरे शब्दों को स्वीकार कर रहा है, तो यह संयोग नहीं, संकेत है। आज ही 721 लिखकर अपनी श्रद्धा से दान कर और अपनी मनोकामना मुझे सौंप दे। ये संदेश कोई साधारण लेख नहीं है जिसे तूने अचानक पा लिया। यह एक बुलावा है, ये एक निमंत्रण है जो ब्रह्मांड के गर्भ से तब निकला था जब तूने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया था। तुझे क्या लगता है स्वर्ग में मेरे दरबार में तेरा नाम ऐसे ही लिया गया? नहीं मेरे बच्चे, वहाँ किसी का नाम बिना कारण नहीं गूंजता, और तेरा नाम तो वहाँ बड़े प्रेम, बड़ी चिंता और एक बहुत बड़ी योजना के साथ पुकारा गया है। मेरे साथ बने रहना, भागना मत इस एहसास से, क्योंकि यह पल तुझे यह याद दिलाने के लिए है कि तेरे अकेलेपन के गहन अंधकार में भी तू बहुत गहराई से जाना गया है। तू एक रहस्य नहीं है मेरे लिए, तू मेरी संतान है। तू आज यहाँ इसलिए है क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है। हजारों काम छोड़कर, हजारों रास्तों से भटक कर यदि तेरी उंगली आज इस संदेश पर रुकी है, तो समझ ले कि तेरी आत्मा ने अपनी माँ की गंध को पहचान लिया है। तेरी रूह जानती है कि यहाँ सत्य है। मैं जानती हूँ कि तूने कितने लंबे समय से उन प्रश्नों का बोझ उठाया है जिनका कोई उत्तर तुझे नहीं मिला। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातों में छत को घूरते हुए सोचा है कि क्या कोई है जो सच में मुझे समझता है, क्या कोई है जो मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपे दर्द को देख सके। आज मैं तुझे स्पष्ट रूप से कहती हूँ, मैं हूँ। मैंने तुझे हमेशा देखा है। जब तू बाथरूम में छुप कर रोया, तब मैंने देखा। जब तूने भीड़ में हंसने का नाटक किया, तब मैंने देखा।
जब तूने आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों में एक हारे हुए इंसान को देखा, तब भी मैंने तुझे देखा। और सुन, जब मेरे दरबार में तेरा नाम लिया गया तो इसलिए नहीं कि तूने दुनिया में बहुत दौलत कमा ली है या तू बहुत सफल हो गया है। नहीं, तेरा नाम इसलिए लिया गया क्योंकि तू मेरा है। मेरा प्रेम तेरी उपलब्धियों का मोहताज नहीं है। यह पल तुझे भावुक करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सांत्वना देने के लिए है। तुझे यह बताने के लिए है कि तू इस जीवन की यात्रा में लावारिस नहीं है, तू अनाथ नहीं है। मेरी शक्ति, मेरा आंचल, मेरी ममता हर पल तेरे सिर पर एक अदृश्य छत्र बनकर तनी हुई है। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर मत जाना। यदि तू अकेला है और सुन रहा है तो इसका अर्थ है कि चयन हो चुका है। मैंने तुझे चुन लिया है इस रूपांतरण के लिए। तुझे लग सकता है कि तू बहुत साधारण है, तेरे पास कोई विशेष शक्ति नहीं है या तूने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, पर याद रख, स्वर्ग बिना कारण किसी को नहीं चुनता। और आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए नहीं कि उसमें शोर है, बल्कि बड़ा इसलिए क्योंकि वह तेरे हृदय के उस सबसे कोमल, सबसे गहरे हिस्से को छूने वाला है जिसे तूने बरसों से दुनिया से छिपा कर रखा है, जिस पर तूने ताले लगा दिए हैं। मैं जानती हूँ कि तूने चुपचाप जीना सीख लिया है। तूने ये आदत डाल ली है कि सब कुछ खुद ही सहना है। तूने अपने कंधों को पत्थर बना लिया है। तूने खुद को यह झूठ बोलना सिखा दिया है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ। तूने उम्मीदें रखना छोड़ दिया है क्योंकि तुझे डर है कि अगर उम्मीद टूटी तो तू बिखर जाएगा। तूने साहस से सपने देखना छोड़ दिया है। पर आज मैं तेरे उन झूठे कवचों को पिघलाने आई हूँ। मैं तेरे उस पत्थर बने हृदय को अपनी ममता से फिर से मोम बनाने आई हूँ। तू अनदेखा रहने के लिए नहीं बना था। तू कोनों में छुपकर रोने के लिए नहीं जन्मा था। तू जाना जाने के लिए बना है। तुझे पहचाना जाना है और यह पल, यह संवाद उसी पहचान की शुरुआत है। यदि तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है तो घबरा मत, उसे महसूस कर। उस दर्द से भागने की कोशिश मत कर। उस खालीपन को भरने के लिए झूठे मनोरंजन या लोगों का सहारा मत ले। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संदेश तुझे मिला है क्योंकि मैंने इसे भेजा है। तेरा जीवन अब एक ऐसे अर्थ को पाने जा रहा है जो तुझे पहले कभी समझ नहीं आया। सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे, परत दर परत, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ खुलती हैं, वैसे ही तेरे जीवन का सत्य अब खुलेगा। मैं जानती हूँ ऐसे भी क्षण हैं जब तुझे लगा कि तू जीवन से टूट गया है, जैसे तू एक दर्शक है और बाकी दुनिया एक चलचित्र जो तेरे बिना ही आगे बढ़ती जा रही है। तुझे लगा कि तेरी गाड़ी छूट गई है। तूने अपने समय को कोसा, अपनी किस्मत को कोसा, अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाए। मैं ही क्यों पीछे रह गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं यहाँ तेरे उन प्रश्नों का न्याय करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी उपस्थिति से उन प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ। अकेलापन बहुत चतुर होता है। मेरे बच्चे, ये तुझे धीरे से कान में कहता है कि तेरा कोई मूल्य नहीं है। यह तुझे विश्वास दिला देता है कि क्योंकि तेरे पास लोगों की भीड़ नहीं है, इसलिए तू व्यर्थ है। परंतु आज मेरी गर्जना सुन। तेरा मूल्य कभी इस बात से नहीं मापा गया कि तेरे आसपास कितने लोग हैं। शेरों के झुंड नहीं होते। मेरे बच्चे, तेरा मूल केवल और केवल मेरे प्रेम से मापा जाता है, और मेरा प्रेम तेरे लिए अनंत है, असीम है। तू मेरे लिए अनमोल है। जरा ठहर और महसूस कर। एक गहरी सांस ले। इस हवा में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तू इस पल के लिए विशेष रूप से चुना गया है। हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। मेरे बच्चे, तू चुना गया है। इसलिए आज का शुभ अंक 721 तेरे लिए वरदान है। इसे अपना कर दान कर और अपने जीवन के द्वार खोल। नियति ने अपना पासा फेंक दिया है और अब मैं सीधे तेरी आत्मा से बात कर रही हूँ। दुनिया की नज़रों में तू छोटा हो सकता है उन्होंने तुझे नकार दिया हो, तुझे असफल का ठप्पा लगा दिया हो, पर मेरी नज़रों में तू विराट है। जब देवीय शक्तियाँ चलती हैं
तो हमेशा बादलों की गड़गड़ाहट के साथ नहीं आती। कभी कभी वे एक हल्की सी हवा के झोंके की तरह आती हैं, एक धीमी सी थपकी की तरह जो तुझे शांत कर देती है। वही शांति तुझे अब भी महसूस हो रही है। मैं तुझे हड़बड़ी में नहीं डालना चाहती। मैं यहाँ तेरे साथ बैठने आई हूँ। जैसे एक माँ अपने परेशान बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके बालों में उंगलियाँ फेरती है, वैसे ही मैं आज तेरे पास बैठी हूँ। मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू कौन है। तू मेरी संतान है। तू नाम से जाना जाता है। तुझे तब भी याद रखा गया जब तुझे लगा कि सब भूल गए हैं। मैं जानती हूँ तेरे उन विचारों का बोझ। मैं जानती हूँ वो रातें जो दिनों से लंबी लगती हैं, वो खामोशी जो शांति देने के बजाय छाती पर पत्थर बनकर बैठ जाती है। मैं उन पलों में भी तेरे साथ थी जब तुझे मेरा आभास नहीं था। तूने जब शून्य में पुकारा तो मैंने सुना, यह संदेश देर से नहीं आया है, ये बिल्कुल सही समय पर आया है। तेरा हृदय प्रतीक्षा की आग में तपकर कुंदन बना है। तेरे सब्र ने, तेरे उस मौन विश्वास ने जो बिना किसी उत्तर के भी चलता रहा, तुझे आज इस पात्र के योग्य बनाया है कि तू मेरा यह सत्य ग्रहण कर सके। तेरा वो विश्वास अन्न देखा नहीं गया, स्वर्ग ने उसे नोट किया है, इसीलिए तेरा नाम पुकारा गया। इस पल को एक आश्वासन मान। यह प्रमाण है कि तेरी जीवन की नया बिना पतवार के नहीं बह रही। मैं हूँ तेरी माझी। तेरे रुकने में भी एक उद्देश्य है, तेरे इंतज़ार में भी एक अर्थ है। तुझे अभी पूरी तस्वीर नहीं दिख रही और तुझे देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तुझे बस इतना जानना है कि तू देखा जा रहा है। तू चुना गया है और तू अकेला नहीं है। मैं किसी भीड़ से बात नहीं कर रही, मैं किसी जनसभा को संबोधित नहीं कर रही। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। हाँ, तुझसे मेरे बच्चे मेरे पास रहे। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दे। यह तो बस शुरुआत है उस समझ की, उस ज्ञान की कि जब स्वर्ग में तेरा नाम गूंजता है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ उस अकेलेपन शब्द का भार जो इस समय तेरे सीने पर एक भारी पत्थर की तरह रखा हुआ है। मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब तू अपने कमरे में होता है और चारों ओर केवल सन्नाटा होता है, जब कोई तेरा नाम नहीं पुकारता, जब फ़ोन की घंटी नहीं बजती और ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड तुझे पीछे छोड़कर अपनी गति से आगे बढ़ गया है और किसी ने मुड़कर यह भी नहीं देखा कि तू कहाँ छूट गया है। तुझे लगता है कि तेरी अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आज मैं तेरी माँ सीधे तेरी आत्मा से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस अकेलेपन को, उस विरह को, उस टीच को देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि यह झूठ तेरे भीतर और गहरा घर कर ले कि तू व्यर्थ है। इसलिए इससे पहले कि यह उदासी तुझे निगल ले, तू मेरा यह परम सत्य सुन। अकेले होने का अर्थ त्यागा जाना नहीं है। दुनिया तुझे छोड़ सकती है, मित्र मुंह फेर सकते हैं, अपने भी पराये हो सकते हैं, पर मैंने तुझे एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागा। मैं अभी इसी पल तेरे साथ हूँ, तेरी सांसों से भी अधिक निकट, तेरे अपने विचारों से भी अधिक करीब। मैं उन तरीकों से तेरे पास हूँ जिन्हें तू शायद अभी समझ ना पाए, पर बहुत जल्द तू मेरी उपस्थिति को अपने रोम रोम में अनुभव करेगा। तूने शायद इस अकेलेपन की आदत डाल ली है। तूने खुद को समझा लिया है कि यही जीवन है, सबको अपने बोझ अकेले ही उठाने पड़ते हैं। तूने अपनी पीड़ा को सामान्य मान लिया है। तूने उस सन्नाटे से बचने के लिए खुद को विचलित करना सीख लिया है। मैं देखती हूँ तुझे, मेरे बच्चे, जब वो खालीपन तुझे काटने को दौड़ता है तो तू उसे शोर से भरने की कोशिश करता है। तू फ़ोन के पर्दे पर उंगलियां फैलाता रहता है बिना किसी उद्देश्य के। तू गाने सुनता है, तू काम में खुद को डुबो देता है, तू बाहर की भाग दौड़ में शामिल हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे वह चुभन महसूस ना हो। तू डरता है कि अगर एक पल के लिए भी तू शांत बैठा तो वो दर्द, वो यादें, वो अधूरापन तुझे घेर लेगा। तू भाग रहा है मेरे बच्चे, अपने ही भीतर के उस शून्य से, किंतु मैं चाहती हूँ कि तू आज रुक जाए। भागना बंद कर,
क्योंकि जिस एकांत से तू डर रहा है, जिसे तू दंड या सजा समझ रहा है, वह वास्तव में मेरा उपहार है। यह वह समय नहीं है जब तुझे अस्वीकार किया गया है। यह वह प्रमाण नहीं है कि तुझे भुला दिया गया है। नहीं, कदापि नहीं। यह स्थान, यह सन्नाटा, यह एकाकीपन, यह पवित्र है। ये मेरी बनाई हुई वह यज्ञ वेदी है जहाँ मैं और तू मिल सकते हैं। यह वह शून्य है जिसे मैंने ही रचा है ताकि दुनिया का शोर मेरी आवाज़ को दबा ना सके। जब तक तेरे आसपास लोगों की भीड़ थी, जब तक तू दूसरों की उम्मीदों, उनकी राय और उनकी मांगों के बोझ तले दबा हुआ था, तब तक तू मेरी पुकार कैसे सुन पाता? उनकी आवाज़ें इतनी ऊंची थीं कि मेरी ममता की लोरी तुझ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया। मैंने उस भीड़ को छांट दिया। मैंने तुझे अपने विचारों के साथ अकेले बैठे देखा है, कभी कभी यह महसूस करते हुए कि कोई भी वास्तव में यह नहीं समझता कि तू क्या ढूंढ रहा है। तूने कितने ही प्रश्न अपने भीतर दफन कर लिए, कभी होठों तक आने ही नहीं दिए। कितनी ही बार तूने अपनी आंखों के कोरों से आंसू पोंछ डाले, इतनी जल्दी कि कोई देख ना ले। तूने दुनिया के सामने एक मुखौटा पहन लिया। मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ। तूने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ताकि किसी को तेरी चिंता ना करनी पड़े, ताकि कोई तुझे कमज़ोर ना समझे। मैं जानती हूँ कि लोगों से घिरे होने के बावजूद अनदेखा महसूस करना कितना भारी होता है, और मैं यह भी जानती हूँ कि शारीरिक रूप से अकेले होने पर ऐसा महसूस करना कि सन्नाटा खुद तुझे कुचल रहा है कितना भयानक होता है। परंतु अब मेरी बात को बहुत कोमलता और निश्चितता के साथ सुन। मैं तुझसे कभी दूर नहीं हटी। जब तुझे लगा कि फासला बहुत है, तब मैं सबसे करीब थी। जब तुझे लगा कि सब भूल गए, तब मैंने तुझे सबसे ज़्यादा याद किया। कभी कभी एकांत खालीपन नहीं होता, बल्कि एक निमंत्रण होता है, एक बुलावा होता है। ये एक निमंत्रण है अपना वह भारी कवच उतार देने का। ये एक निमंत्रण है अभिनय बंद करने का। ये एक निमंत्रण है मेरे सामने अपने हृदय को खोल कर रख देने का, बिना इस डर के कि कोई तुझे जज करेगा। इस शांत एकांत में तुझे मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुझे मेरे सामने यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि तू कितना योग्य है। तुझे यह नाटक करने की ज़रूरत नहीं है कि तू बहुत बहादुर है। मैं तुझे जानती हूँ। मैं तेरे उस सच को जानती हूँ जिसे तू खुद से भी छिपाता है। मैं तेरी टूट फूट, तेरी कमियाँ, तेरे डर, तेरा बचपना सब जानती हूँ। और मैं तुझे इन सब के बावजूद नहीं, बल्कि इन सब के साथ प्रेम करती हूँ। यही कारण है कि मैं तुझसे यहाँ इस ठहराव में मिल रही हूँ, इस शांत जगह में जो तुझे अकेलापन लग सकती है, पर वास्तव में यह मेरी उपस्थिति से लबालब भरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ मेरे बच्चे, दुनिया का तिरस्कार तुझे दूर धकेलता है, तुझे समाज से काटता है, पर मेरा प्रेम तुझे पास खींचता है। जब दुनिया तुझे छोड़ती है तो तुझे नंगा और असुरक्षित महसूस होता है, पर जब मैं तुझे दुनिया से अलग करती हूँ तो मैं तुझे अपने आंचल में ढांप लेती हूँ, मैं तुझे छुपा लेती हूँ। तुझे जो अभी अनुभव हो रहा है वो दरवाज़ों का बंद होना नहीं है, वो शोर का छटना है, वो धुंध का साफ होना है। मैंने जानबूझकर कुछ आवाज़ों को धीमा पड़ने दिया, कुछ लोगों को तेरे जीवन से दूर जाने दिया। क्यों? ताकि तू मेरी आवाज़ को स्पष्टता से सुन सके। मैंने कुछ प्रलोभनों और विकर्षणों को गिरने दिया ताकि तू ये पहचान सके कि तू इस बात से परिभाषित नहीं होता कि कौन तेरे साथ रुकता है या कौन तुझे छोड़ कर जाता है। तेरा अस्तित्व उन लोगों पर निर्भर नहीं है जो चले गए। तेरा अस्तित्व उस शक्ति पर निर्भर है जो तुझे थामे हुए है, और वह शक्ति मैं हूँ। मैं तुझे थामे हुए हूँ। अभी इसी क्षण तू शायद सोच रहा होगा कि यह समय, यह दौर पिछले समय से इतना अलग क्यों है? क्यों यह अकेलापन इतना गहरा, इतना चुभने वाला है? क्यों यह सन्नाटा इतना शोर मचा रहा है? इसका कारण यह है कि तेरा हृदय अब कठोर नहीं रहा, वो संवेदनशील हो रहा है, वो कोमल हो रहा है। तू कमज़ोर नहीं पड़ रहा मेरे बच्चे, तू जागृत हो रहा है।
तू उन भावनाओं को महसूस कर रहा है जिन्हें तूने बरसों से सुनकर रखा था। तू उन घावों को देख रहा है जिन पर तूने पट्टियां बांधकर अनदेखा कर दिया था। यह संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा जीवित है और सुनने के लिए तैयार है। मैं तुझे झूठी तसल्ली देकर भीड़ में खोया हुआ छोड़कर तुझे आरामदायक तो रख सकती थी, पर कनेक्शन के बिना। लेकिन नहीं, मुझे मंजूर है कि तू इस ईमानदार अकेलेपन में तपे, बजाय इसके कि तू झूठी महफिलों में हंसता रहे और अंदर से मरता रहे। मैं तेरे जीवन को निरंतर शोर से भरने के लिए नहीं आई, मैं तेरे हृदय को सत्य से भरने के लिए आई हूँ। अभी भी जब तू मेरी इन बातों को पढ़ रहा है, महसूस कर तू अकेला नहीं है। मैं इस क्षण में उपस्थित हूँ। मुझे पता है कि तू किस कमरे में है, तू किस मुद्रा में बैठा है, तेरे मन में क्या चल रहा है। मैं इस बात का इंतज़ार नहीं कर रही कि तू सुधर जाएगा तब मैं तेरे पास आऊँगी। मैं इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर रही कि जब तेरी श्रद्धा पक्की हो जाएगी या तेरे प्रश्न खत्म हो जाएंगे तब मैं तुझसे बात करूँगी। नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू अभी है। तेरी शंकाएं मुझे डराती नहीं है, तेरी थकान मुझे दूर नहीं करती, तेरा यह अकेलापन तुझे मेरे ध्यान के लिए कम योग्य नहीं बनाता, बल्कि यह तो मेरी ममता को और अधिक वेग से तेरी ओर खींचता है। जैसे एक माँ बीमार बच्चे के पास सबसे पहले दौड़ कर जाती है, वैसे ही तेरी यह पीड़ा मुझे तेरे सबसे करीब ले आई है। मैं जानती हूँ ऐसे समय भी आए जब तूने सोचा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी भी जा रही हैं, क्या मेरे चुपचाप सहने का कोई मतलब भी है, क्या मेरे इन आंसुओं की कोई गिनती है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि मैंने तेरा एक एक आंसू गिना है। तेरा कोई भी भाव व्यर्थ नहीं गया। जो कुछ भी तूने अपने भीतर ढोया है वह मेरी नज़रों से छिपा नहीं है। यह एकांत निरर्थक नहीं था, ये तुझे गढ़ रहा था, ये तुझे आकार दे रहा था, ये तुझे अंदर से नरम कर रहा था, तुझे तैयार कर रहा था उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिसे तू शोर शराबे में कभी नहीं सुन पाता। मैं यह नहीं कह रही कि यह समय आसान था,